हेलो दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्रोटीन सोर्सेज के बारे में कि कौन से प्रोटीन सोर्सेज आपको मसल बिल्ड करने में जल्दी हेल्प करेंगे और ज़्यादा हेल्प करेंगे। और स्पेशली मैं इस वीडियो में वो चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ जो मैं अपनी डाइट में फॉलो करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली उसका आपको एक आंसर दे पाऊंगा। रीज़न ये है कि मैंने खुद भी कंज्यूम किया है, तो मुझे उसका प्रॉपर रिजल्ट पता है कि वो सोर्सेज कैसे हैं, उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, या फिर वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो इस वीडियो में जो टॉप सोर्सेज हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा, बट लेकिन ये नॉन वेज सोर्सेज हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने मील में इसको जरूर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे पेज को ग्रो करने में हेल्प मिले। और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला सोर्स है वो है एग। तो एग को लेके एक मिथ है कि आपको होल एग कंज्यूम करना चाहिए, कि वाइट सोर्स से उसका खाली यानी वाइट पोर्शन खाली उसका कंज्यूम करना चाहिए। तो आपको जो एग है आप दोनों कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको रेशियो प्रेफर करता हूँ, जो एक सेफ रेशियो है, वो कि आप अगर 4 अंडे खाते हो तो आप उसमें से 3 एग वाइट यूज़ कर लो और एक होल एग यूज़ कर लो। डिपेंड करता है फिर इसके ऊपर आपका रेशियो कैसे कैसे आगे इंक्रीज होता है। अगर आप 8 खाओगे तो 2 होल एग रहेंगे, 6 आपके एग वाइट्स रहेंगे। आप इस वे में इसको कर सकते हो। तो एग आपके प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें वाइटामिन मिनरल्स भी होते हैं। प्रोटीन तो ऑब्वियसली होता ही होता है क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है। इसमें आपको विटामिन ए भी मिल जाता है एंड B12 भी मिल जाता है। तो इन सब सोर्सेज के लिए आप एग्स को कंज्यूम कर सकते हैं। और एग्स को लेके एक सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे जो सोर्सेज हैं, नेचुरल डाइट के जो सोर्सेज हैं, उसमें से एग वाइट एक ऐसा सोर्स है जो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो सबसे इफेक्टिव मील इसकी तब है या तो आप ब्रेकफास्ट में आप इसको कंज्यूम कर लो। रीज़न ये कि जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी एम्प्टी हो चुकी होती है, रात भर हमने कुछ नहीं मील लिया होता है बहुत लंबे टाइम से। तो उस टाइम पे हमको स्पेशली रिक्वायरमेंट होती है एक हाई प्रोटीन मील की, तब आप कंज्यूम कर सकते हो एग वाइट। और जो इसका बेस्ट टाइम है सेकंड इसको कंज्यूम करने का, वो है पोस्ट वर्कआउट। तो पोस्ट वर्कआउट बहुत ही लाइट मील रहेगी, आप ज़्यादा एग वाइट्स कंज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा भी क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपका फ़ायदा ये है कि आपको क्विकली डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको रिकवरी में हेल्प करेगा और आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स में से कुछ बेनिफिट्स हैं एग वाइट के। नेक्स्ट सोर्स है चिकन। चिकन आप अलग अलग तरह से कॉम्बाइन करके यूज़ कर सकते हो, या फिर कई लोग होल चिकन कंज्यूम करते हैं विद बोन्स, कई लोग बोनलेस यूज़ करते हैं। तो दोनों ही सही है, पर डिफरेंस ये है कि अगर आप बोनलेस कंज्यूम करते हो तो उसमें फैट का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है और इसके अलावा उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो हाई होता है बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो ये था एक डिटेल चिकन के बारे में। पर चिकन आपका अगर आपको मसल बिल्ड करना है और आपको फैट लॉस करना है तो उस टाइम पे ये मील बहुत हेल्पफुल है। और ये दोनों फेसेस में ही काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, आपको फैट लॉस करना है, तो आपको इसको अपने मील्स में ज़रूर कॉम्बाइन करना चाहिए। आप इसको कम कम अमाउंट में कॉम्बाइन करके यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में इसके कार्ब्स रहते हैं। तो कार्ब्स का सोर्स जो भी आप प्रेफर करते हो, जैसे यूजुअली बॉडी बिल्डर्स या फिर जो भी फिटनेस के एथलीट हैं, वो चिकन और राइस इन दोनों को कॉम्बाइन करते हैं। एक रेशियो अपने अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपकी कैलोरी कंजम्पशन क्या है पूरे दिन भर की, उसके अकॉर्डिंग वो एक रेशियो मेंटेन कर लेते हैं। फिर चिकन और राइस ये उनका काफ़ी कॉमन मील रहता है। एटलीस्ट वो 1 से 2 मील पर डे चिकन और राइस की लेते ही लेते हैं। तो चिकन एक ऐसा सोर्स है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको मसल गेन करने में हेल्प करेगा, इवन आपको फैट लॉस करने में भी हेल्प करेगा। तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी आपका गोल है तो आपको चिकन को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोटीन का सोर्स है फिश। तो फिश के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि फिश ना ही सिर्फ प्रोटीन का सोर्स है, इसमें आपको ओमेगा के जो वेरिएशंस हैं, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, ये सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप फिश कंज्यूम करते हो तो आपको एक्सेस जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि एसेंशियल फैट के लिए आपको फिश ऑयल, ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक ठीक ठाक अमाउंट आपके डाइट में फ़िश का है तो। इसके अलावा जो इसके इंटरनल हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनमें से है आपका हार्ट हेल्थ। ये आपके हार्ट हेल्थ को काफ़ी अच्छा प्रमोट करता है, यानी आपका जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये आपको फैट लॉस करने में भी हेल्प करेगा और इवन आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज से भी प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा इसका बेनिफिट है आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और आपके नेल्स के लिए। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसको प्रोटीन सोर्स के लिए भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसके अलावा आपको ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए और भी इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं।
तो फिश आपके लिए काफ़ी एक अच्छा सोर्स है अगर आप उसको प्रोटीन के लिए और इन मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। इस लिस्ट का जो लास्ट सोर्स है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन में इस टाइम पे पाउडर फॉर्म प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। आप जो भी प्रिफर करते हो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सप्लीमेंट्स या स्पेशली प्रोटीन पे अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम हाइड्रोलाइज प्रोटीन यूज़ करें, हम वे कंसनट्रेट यूज़ करें, हम आइसोलेट यूज़ करें या फिर हम मिसेलर केसीन यूज़ करें। तो ये कन्फ्यूजन ऑब्वियसली लोगों में रहती रहती है। इवन ब्लेंड भी एक प्रोटीन का टाइप होता है। तो जब मार्केट में इतने सारे सप्लीमेंट्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली लोग कंफ्यूज होंगे ही होंगे। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके गोल के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर और आपके डाइट के ऊपर कि आपको कैसे इसको अपने सप्लीमेंट्स को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए ताकि आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम जो बात करेंगे वो एक नॉर्मल प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, वे कंसनट्रेट एंड आइसोलेट के बारे में। तो वे कंसनट्रेट एंड आइसोलेट के जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि जितने भी आपके फूड के नेचुरल सोर्सेज हैं ये उन सभी से जल्दी डाइजेस्ट होता है। और इसकी बायोबिलिटी का मतलब होता है कौन सा फूड आपकी बॉडी में कितना जल्दी डाइजेस्ट होता है और उसका जो अमाउंट है उसके न्यूट्रिएंट्स का वो कितना ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो इस कंडीशन में वे प्रोटीन आपका सबसे बेस्ट होता है। इसका जो रेशियो है वो नियरली 100 है या फिर के अराउंड ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मे बी किसी रिसर्च में 96% हो, किसी रिसर्च में 100% हो, तो आप इसको 95 to 100 के बीच में आप इसको मान सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। पर कई लोग बोलते हैं या फिर कई लोगों को लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज करना सही है कि नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप किसी भी तरह से आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप परचेज करते हो, ऑब्वियसली कोई परचेज नहीं करेगा उसको, अगर आपको किसी भी वे में मिल जाता है ये तब आपको हार्म करता है। लेकिन अगर आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है तो ये आपके हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि आपकी हेल्थ को प्रमोट कर सकें। जो लोग प्रोटीन से डेफिशिएंट हैं वो अपनी प्रोटीन कंप्लीट कर पाएं, या फिर अगर आप एक टारगेट लेके चल रहे हो कि मुझे XYZ दिन भर में इतना प्रोटीन कंज्यूम करना ही करना है, तो आप उस कंडीशन में वे प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। और वे प्रोटीन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको लगता है तो प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स वही सेम है जो आपको नेचुरल फॉर्म में मिलेगा, प्रोटीन ये भी वही है, पर ये पाउडर फॉर्म में है, ये सिंथेटिकली बनाया जाता है आपके लैब्स में। इसमें जो मेन यूज होता है इंग्रेडिएंट वो है वे, जो आपका पनीर बनते वक्त जो पानी होता है उसे वे बोलते हैं, तो ये उसके थ्रू ही बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि रिकवरी में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका अमीनो प्रोफाइल काफी अच्छा होता है और इसमें आपको ल्यूसीन, वेलाइन एंड आइसोल्यूसिन मिल जाएगा जो कि BCAA का ही पार्ट है। तो BCAA हो गया, आपको और भी इस तरह टाइप के इसमें एसेंशियल अमीनोज मिल जाएंगे, नॉन एसेंशियल भी किसी किसी में आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप प्रोटीन यूज कर सकते हैं, ये अभी भी आपकी चॉइस है, बट इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है तो।